मैं चाहता हूं कि वो इंसान मेरे जीवन में आ जाए, बस किसी तरह वो मेरा हो जाए, पर वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देता भैया। मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूं, हमेशा मेरी दोस्ती उसके लिए कायम है, पर वो मुझे कुछ नहीं समझता। लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं इसमें। तो क्या मैं उसके आगे गिड़गिड़ाऊं, उसको और मनाऊं और समझाऊं कि शायद वो मेरे साथ आ जाए, मुझे प्रेम करने लगे? बिल्कुल दोस्त, जितना गिड़गिड़ा सकते हो गिड़गिड़ाओ, जितनी भीख मांग सकते हो प्रेम की बिल्कुल मांगो। आपका हक है, आपको जीवन मिला है, ये शक्ति मिली है कि आप दूसरों को परसुएट कर पाओ, कन्विंस कर पाओ, गिड़गिड़ा पाओ, तो आप बिल्कुल इस्तेमाल करो। क्या पता वो इंसान मान ही जाए। कई बार मान जाते हैं लोग। लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो छोटी सी। एक इंसान था, आय बहुत कम थी, गाड़ियों का बचपन से ही बहुत शौक था। पैसा ना होने की वजह से कभी भी गाड़ी नहीं खरीद पाया। काफी उम्र हो गई थी। एक दिन वो एक कबाड़ खाने से गुजरा, बहुत सा कबाड़ पड़ा हुआ था। वही उसने देखा, एक बहुत पुरानी गाड़ी खड़ी हुई थी, बिल्कुल कबाड़ बन चुकी थी, जर चुकी थी। लेकिन उसको एहसास हुआ कि ये गाड़ी मुझे मुफ्त के बराबर मिल जाएगी, लोहे के भाव मिल जाएगी, और मैं इस पर कुछ मेहनत करूंगा, कुछ पैसा लगाऊंगा, थोड़ा बहुत पेंट करा लूंगा, तो ये चलने लायक तो हो जाएगी, मेरा सपना तो पूरा हो जाएगा। तुरंत ही वो उस कबाड़ खाने के मालिक के पास गया और बहुत ही सस्ते दामों में उस गाड़ी को खरीद लिया और किसी तरह अपने घर ले आया। जब उसने उस गाड़ी को सही कराना शुरू किया, तब उसको एहसास हुआ कि यह काम इतना आसान नहीं है। गाड़ी बहुत पैसा मांगती है। कई महीने लग गए उस गाड़ी को सही कराने में। जैसे जैसे पैसा होता वैसे वैसे लगाता, जैसे जैसे एक चीज सही होती दूसरी खराब निकलती, तीसरी खराब निकलती। धीरे धीरे करके अपना बहुत सा जोड़ा हुआ पैसा लगा के उसने उस गाड़ी को सही कराया। आधे सुख की अनुभूति तो उसकी वहीं खत्म हो गई। जब गाड़ी ने इतना पैसा खा लिया, उसको तो उम्मीद ही नहीं थी। उसने सोचा था 4 पहिए है, गाड़ी है, थोड़ा पेंट कराऊंगा, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, गाड़ी चलने लगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब गाड़ी तैयार हो गई चलने को, उसके पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि आस पड़ोसियों को मिठाई बांट सके। पर चलो कोई बात नहीं, गाड़ी तैयार तो हुई, सपना तो पूरा हुआ। वो उस गाड़ी को लेकर बाहर निकला। 1-2 किलोमीटर ही आगे गया था, गाड़ी बंद पड़ गई। टो करने वालों को बुलाया, गाड़ी को खींच के लेके गया, फिर सही कराया, पैसा लगाया, फिर गाड़ी को बाहर लेके गया, फिर बंद पड़ गई, फिर कुछ सही कराया, घर वापस लेकर आया। लगभग जितनी बार वो उस गाड़ी को बाहर लेकर गया, गाड़ी बंद पड़ गई, पैसा भी लग गया, परेशानी भी हुई। एक दिन तंग आकर, परेशान होकर उसने उस गाड़ी को फिर से कबाड़े के भाव बेच दिया। जितना भी खर्चा किया था वो सब बेकार हो गया और वो सपना टूट गया। इतना परेशान होने के बाद उसकी जो साइकिल थी, जो अंदर खड़ी हुई थी, उसको चलाकर उसको चैन मिल रहा था, कम से कम चल तो रही है, एक जगह से दूसरी जगह लेके तो जा रही है। इतने प्रयास करके वो सपना पूरा तो हो गया था, लेकिन वो हवा के झोंके की तरह नहीं आया, बल्कि एक तेज थप्पड़ की तरह उसके गाल पे पड़ गया। ऐसे ही वो इंसान है, वो आपका सपना तो पूरा कर देगा। आप किसी तरह गिड़गिड़ा के, बहुत प्रयास करके, भीख मांग के, उसके पीछे पड़ पड़ के शायद हो सकता है कामयाब हो जाओ उसको अपने साथ लाने के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वो आपको सिर्फ एक प्रेशर में आके कर रहा है या दया के कारण कर रहा है, कन्विंस होकर कर रहा है। उसका मन आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ, उसका मन आपसे अलग है। वो शायद आपको कम मानता है, अपने लायक नहीं मानता, आपकी कमियों को बड़ा मानता है। तो आप उसके मन को नहीं जोड़ पाए, उस इंजन को सही नहीं करा पाए, उस गाड़ी को सही नहीं करा पाए, अपने लायक नहीं करा पाए। और सबसे बड़े दुख की बात है कि किसी को अपने साथ लाना सिर्फ कुछ सेकंड के लिए नहीं होता, पूरे जीवन के लिए साथ लाना होता है। और उस पूरे जीवन में अनगिनत क्षण आएंगे, हर क्षण उस इंसान के मन में यह बात होगी कि ये इंसान मेरे लायक नहीं है, मुझसे कम है। और वो तो छोड़ दो, जब एक इंसान आपके साथ होगा, निरंतर लड़ाई भी होगी, द्वंद्व भी होंगे, परेशानियां होंगी, और वो इंसान आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको खींच कर लेकर आए हो, आपको उसकी गुलामी करनी है, उसका हाथ पकड़ना है, उसकी सुननी पड़ेगी। और आपका जीवन भी ऐसे नहीं चलेगा। आज आप प्यार में पागल हो रहे हो तो ऐसा कर लोगे, जब जीवन नॉर्मल हो जाता है, सालों साल साथ बिताने होते हैं, तब हर इंसान एक्सपेक्ट करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले, वो भी कुछ करे, मैं भी कुछ करूं। कब तक खींचते रहोगे, कब तक उस गाड़ी को ढोते रहोगे? लेकिन उनका जो अहम होगा, उनका जो स्वभाव होगा, उनका जो मन होगा, वो आपसे ऊंचा ही रहेगा, अलग ही रहेगा, जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो अगर आप आज भीख मांग रहे हो, कुछ महीने एक इंसान को अपने साथ लाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना, उनको आपके इस स्वभाव की आदत है, वो आपको ऐसे ही देखते हैं, वो ऐसी ही उम्मीद आपसे करते हैं कि हर छोटी छोटी बात के लिए आप गिड़गिड़ाओगे, पूरे जीवन भर उनके गिड़गिड़ाते रहोगे, भीख मांगते रहोगे हर छोटी चीज के लिए, अपने साथ रहने के लिए।
और आप ऐसा कुछ समय के बाद नहीं कर पाओगे जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा। छोटी सी छोटी परेशानी हुई, वो कहेंगे मैं छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ही उनको बांधे हुए हो। तो इस रिश्ते का अंत अक्सर बहुत बुरा होगा। उनको भी दुख निकलेगा, एक दिन वो भी चले जाएंगे, आपको भी दुख निकलेगा, अलग होने की परेशानियां होंगी। उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्ट करना मतलब एक मिट्टी का महल बना के उसको असली महल के भाव बेचने के बराबर है। वो तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं। फिर धीरे धीरे आप दुख भोगते रहोगे, घुटते रहोगे, वो आपकी सुनेंगे नहीं, भाव नहीं देंगे, जरा जरा सी बात पर रूठ जाएंगे, छोड़ने की धमकियां देंगे। धीरे धीरे बिल्कुल परेशान आकर, जैसे वो इंसान उस गाड़ी से परेशान आकर उसको दे गया था, वापस दे आया था, आप भी उनको छोड़ दोगे। और अंत हमेशा कड़वा होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत ट्रॉमा देकर जाता है। दोस्तों, किसी इंसान को मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए आप दोस्ती बढ़ा सकते हो, उनके लिए खड़े रह सकते हो, प्यार से बातें कर सकते हो, उनको जता सकते हो, एहसास दिला सकते हो, थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर आपको एहसास हो गया है कि वो इंसान आपको कुछ नहीं समझ रहा, अपने लायक नहीं समझ रहा है, उसकी बिल्कुल ना है, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। अपनी एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि नहीं, उस इंसान की तरफ से पक्का ना है, वो कन्विंस हो ही नहीं रहा, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ रहा, अब मुझे रुक जाना चाहिए। मेरी भी एक इज्जत है, आत्मसम्मान है। आगे के जीवन में अगर इंसान साथ आ भी गया तो जीवन नरक बन जाएगा, क्योंकि ये ऊंचा रहेगा, मुझे नीचा समझेगा, और रिश्ते ऐसे नहीं चलते। समझदारी तो यही है दोस्तों, मैं तो आपको यही गाइड कर सकता हूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।